मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् कौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसताम् श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः। कारुण्यवारां निधिम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा, महापुरुषों की मंगलमयी शुभ प्रेरणा से हम लोग प्रातः काल प्रेमपुरी आश्रम में श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य युग के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। आप सब आदरणीय उपस्थिति, मातृशक्ति तथा सज्जनों, विचार चल रहा था अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना और अन्य भाव से कहने का मतलब उपाधि को विशेष मान करके। उपाधि को यदि आप मानेंगे तो उपाधि चाहे वो रुद्र का हो, इंद्र का हो, वसु आदि देवताओं का हो, वरुण हो, चंद्र हो, तो इसमें आत्मज्ञान नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है
मन में जो वृत्ति है, चाहे सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उससे प्रेरित होकर के जो आपके आत्म स्वरूप है, परमात्मा तत्व, इसको विषय नहीं कर पाता है और उपाधियों में उलझ जाता है। तो इसलिए उपाधि का यदि आप चिंतन करते हैं, वो कैसे सारे उपाधि के अंदर परमात्मा तत्व ही है, और जो भी आप पूजा अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां भगवान आगे बताने जा रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च बन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता, मैं ही सारे यज्ञों के भोक्ता हूं। ग्रहण करने वाले तो परमेश्वर हैं, और जितने भी यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों को ग्रहण करने वाले आत्म तत्व है। लेकिन ऐसा नहीं जान पाते हैं। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से जो जल बरसते हैं, वो सारे जल फिर जाकर के समुद्र में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम, चाहे इंद्र, चंद्र, वरुण, यक्ष आदि, रुद्र है, वसु है, यदि आप इनको नमस्कार करते हैं तो सारे नमस्कार किनको प्राप्त होता है? केशवम प्रतिगच्छति, केशव को ही प्राप्त होता है, भगवान को ही प्राप्त होता है। तो जितने भी यहाँ यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान को ही सब अर्पित होता है, भगवान ही सबको ग्रहण करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च, सबके स्वामी भी मैं ही हूं। चाहे वो स्रोत यज्ञ हो, चाहे स्मार्त यज्ञ हो, इनका जो स्वामी है, मालिक है, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। यज्ञों वही विष्णु, आप लोग ये सुने होंगे। तो यज्ञ है वो विष्णु स्वरूप है। तो वहां जो भी आहुतियां प्रदान की जाएगी, भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगी। तो इसलिए नत्तु माम अभिजानन्ति, सबकी आत्मा मैं हूं इस प्रकार वो नहीं जानते हैं। तो वहां फिर हानि क्या होती है? तत्वे नतस्यबन्ति, और वो तत्व से च्युत हो जाते हैं। कहने का मतलब पुनः संसार को लौटते हैं।
लेकिन उसके विरुद्ध जो जानते हैं आत्म तत्व को, तो उनकी मुक्ति हो जाती है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाते हैं। तो व्यक्ति भटक जाता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति थे, बीमार पड़े। उनकी पत्नी देखती है कि ये असहनीय वेदना से गुजर रहे हैं। छोटे लड़के को कहते हैं कि बेटा दुकान में जाओ और दवाई लेकर के आना। और लड़का गया तो गया, लौटा ही नहीं। मां की चिंता और बढ़ गई और उनके पतिदेव और करहा रहे हैं और तड़प रहे हैं पीड़ा से। बड़ा लड़का आता है, उसको देख करके मां कहती है कि देखो छोटा लड़का बहुत समय से चला गया, क्या हुआ पता नहीं लगा, वो लौटा भी नहीं है, दवाई लेने के लिए गया था दुकान में। अब बड़ा लड़का खोजने के लिए जाता है। खोजने के लिए जाता है, लेकिन जब आगे चल करके देखता है कि वो छोटा लड़का तो तमाशा देखने में ही मशगूल है। डांटता है, क्या रे तुमको दवाई लेने के लिए माताजी ने भेजा और तुम आकर के यहां तमाशा देख रहे हो, पिताजी की बीमारी और बढ़ रही है। अब वो लड़का डर जाता है। तो यहां कहने का अभिप्राय, ये जो कहानी है, जो जीव है उसको गुरु प्रेरित करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करो। दुकान में जा करके, सत्संग में जा करके आत्मज्ञान के लिए जो पोषक है उसको ग्रहण करो और चिंतन करो। लेकिन वो छोटा लड़का जा करके तमाशा देखने लग जाता है। संसार में जब हम लोग आते हैं तो तमाशा में मशगूल हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि दवाई भी लेनी है। अब तमाशा क्या है? शादी करनी है, नौकरी करनी है, मकान बनानी है, घूमना फिरना है, आदि आदि। लेकिन बड़ा लड़का जब आता है, बड़ा लड़का मतलब यमराज, मृत्यु, सामने मृत्यु को देख करके वो भयभीत हो जाता है। उसको समझ में आती है बात कि अरे मैं किस चीज के लिए आया था और यहां कहां मैं फंसा हुआ हूं। लेकिन उस समय उसके पास कोई विशेष अवस्था नहीं रहती है जिस अवस्था में वो आत्मचिंतन करे। वृद्ध व्यक्ति परमात्मा के चिंतन करेंगे कि दवाई के चिंतन करेंगे? आप 60-65 साल के जब हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कमर दर्द, घुटने में दर्द, दांत में दर्द, आंख को दिखाई नहीं पड़ती है, कान को सुनाई नहीं पड़ता, अनेक प्रकार के बीमारियों से आप घिर जाते हैं। सवेरे उठते ही दर्द आपको महसूस होता है।
अब आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, मुझे हॉस्पिटल में लेकर के जाओ, अरे ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, दूसरे डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, ये ठीक नहीं कर पाता और एक डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, गांव के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, शहर के डॉक्टर के पास जाओ, शहर के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है तो आप जिस स्टेट में है उस राजधानी के डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, वो भी ठीक नहीं कर पाता है तो दिल्ली लेकर के जाओ, बम्बे लेकर के जाओ, विदेश लेकर के जाओ। अब यहां भगवत चिंतन होगा क्या? इसलिए जब कहते हैं सबसे भगवत चिंतन करने का सुंदर जो समय है, सुहानी जो बेला है, वो जवानी है। जितने आप जवानी में भगवत चिंतन कर सकते हैं, आगे आप उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ, जवानी में जो बहुत चिंतन किया है तो आगे भी सहज चिंतन चलता है। आयुष क्षण एकोपी सर्वरत्नैर्न लभ्यते, संपूर्ण रत्न संपत्ति देकर के आयु के एक पल को भी आप खरीद नहीं सकते हैं, इतनी कीमती है आयु। लेकिन संसार में आकर के आप जो है उपाधियों में फंस जाते हैं, उपाधि को सत्य समझते हैं, लेकिन सब उपाधियों के अंदर में एक ही आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को तो आप विषय नहीं कर पाते हैं, उपाधि को विषय करते हैं। अब उसके नाते वो भी भगवद रूप है, लेकिन आप भगवद रूप समझ करके उपासना नहीं करते हैं। आप तो भिन्न रूप से करते हैं, और उस भिन्न रूप से करने के नाते तत्व से च्युत हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार से हट जाते हैं, मोक्ष से हट जाते हैं। तो इसलिए क्या प्राप्ति होगी? संसार की प्राप्ति होगी। व्यक्ति संसार में आ जाता है। तो इसलिए यहां एक तो अनन्य चिंतन करो, सब भगवान ही है। उससे भिन्न यदि चिंतन करेंगे तो यहां भगवान कहते हैं कि वो तत्व से ही च्युत हो जाता है। आगे भगवान बताने वाले हैं सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, तो इसलिए उनका भजन ब्रह्म रूप से करना चाहिए। लेकिन ये ब्रह्म है ऐसा नहीं जानने से उपाधि की बाध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास विवेक वैराग्य नहीं होगा उपाधि बाध नहीं होता है। उपाधि को आप सत्य समझेंगे, उपाधि को आप सत्य समझते हैं तो बाध नहीं होगा। तो ठीक क्या होगा? कहते हैं जैसी जैसी उपाधि की आप उपासना करेंगे ऐसे ऐसे फल आपको प्राप्त होगा। जिन जिन उपाधि की आप उपासना करेंगे उनके अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। वो आगे के श्लोक में बताते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्।
कहते हैं देवव्रता देवान यान्ति, पितृव्रता पितृन यान्ति, भूतेज्या भूतानि यान्ति, मद जाइनो अपि माम यान्ति। भगवान यहां कहते हैं जो देवता विषयक पूजा करते हैं, देवव्रता देवताओं में निष्ठा रखने वाले, वो देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ पितरों की पूजा करते हैं, कुछ भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, पितरों को पूजा करेंगे तो पितर लोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। देखो यहां देवता उपाधि है, और जो भी आप पूजा करते हैं बहुत नीति नियम से करते हैं, शास्त्रीय ढंग से करते हैं, लेकिन उस उपाधि में भी परमेश्वर है ऐसी बुद्धि नहीं होने से फल अलग अलग हो जाता है। और उस उपाधि में जो सामर्थ्य होगी उस सामर्थ्य के अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। इंद्र की सामर्थ्य अलग है, वसुओं की सामर्थ्य अलग है, रुद्र की सामर्थ्य अलग है, पितरों की सामर्थ्य अलग है, भूतों की सामर्थ्य अलग है, और परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। जैसे आप सोच लो कोई सरपंच है तो सरपंच की सामर्थ्य अलग है, सरपंच अपने पंचायत में ही जो कुछ करना है कर सकता है। तो सरपंच की सामर्थ्य अलग है, चेयरमैन की सामर्थ्य अलग है, एमएलए की सामर्थ्य अलग है, एमपी की सामर्थ्य अलग है, मुख्यमंत्री की सामर्थ्य अलग है, प्रधानमंत्री की सामर्थ्य अलग, सबकी सामर्थ्य अलग अलग है। लेकिन सबके अंदर सामर्थ्य देने वाली परमेश्वर है, सबको सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर है। अब परमात्मा तत्व यदि न हो तो वहां सत्ता स्फूर्ति आएगी ही नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे आप उपासना करेंगे, चाहे पितरों के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, भूतों के लिए आप बलि दे रहे हैं, देवताओं के लिए आप अर्चना कर रहे हैं, अथवा यहां कहते हैं मत जाजिनो अपि माम यान्ति, कहते हैं जो परमेश्वर को नियम से शास्त्र में बतलाए हुए ढंग से जो पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, कैसे करना है? श्रुति स्मृति ममई वाग्य, जो भी उसमें श्रुति स्मृति में बातें बताई गई है उसके अनुरूप जो करते हैं, मनमानी ढंग से करेंगे तो नहीं चलेगा, शास्त्रीय ढंग से करना पड़ेगा। जो शास्त्रीय ढंग से करते हैं, इंद्रियों को मन को संयमित करते हैं, गुरु की आज्ञाओं को पालन करते हैं, और जैसा जैसा बताया गया है उस रूप से उसको संपादन यदि करते हैं तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, क्योंकि वही आपका स्वरूप है, स्वरूप की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई अभिलाषा उसमें नहीं होनी चाहिए।
तो इसी प्रकार यहां भगवान बताते हैं। आगे यहां बहुत सुंदर बात भगवान बताने जा रहे हैं। कहते हैं यदि आप मेरी पूजा करते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा। देखो, सारी सृष्टि तो परमात्मा की है और परमात्मा की जो सृष्टि है उन सृष्टि से ही आपको कुछ लेकर के परमात्मा को भेंट देना है। लेकिन भगवान यहां कहना चाहते हैं जो भी आप समर्पण करना चाहते हो, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो कोई बड़ी चीज परमात्मा को भेंट करें, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी चीज के साथ भाव भी होना चाहिए। भाव नहीं होगा तो परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब इतने सरल बातें भगवान कहते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाए वो सब जगह मिल जाए, ऐसी बात भगवान बताते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या यो में प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। अब यहां भगवान कहते हैं कितनी सरल चीजें समर्पित करने के लिए कहते हैं। पत्रम, आप बेल के पत्ता चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। जो चीज सर्वत्र उपलब्धि है उसको आप अर्पण करो, लेकिन एक चीज उसमें जोड़ते हैं, भक्त्या। भक्ति से आप जुड़िए। आप परमात्मा को हीरा चढ़ाए चाहे पत्ता चढ़ाए, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके साथ भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। जो भाव है वही भक्ति है। अच्छा, आप लोग सब जानते हैं भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग को त्याग कर दिए और विदुर के पास जाकर के साग पात खाते हैं। दुर्योधन खिलाना चाहते हैं, नहीं खाए, और विदुर बुला नहीं रहे हैं, स्वयं जाकर के भगवान मांग करके खाते हैं। दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया, आपके लिए हम लोग 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, क्योंकि आपको 56 प्रकार का भोग लगता है। भगवान ने कहा व्यक्ति दो कारणों से किसी के पास भोजन करता है। एक तो भूखा होगा तब भोजन करता है, दूसरा उसके प्रति यदि प्रेम होगा, भाव होगा। और जहां प्रेम होता है वहां मांग के खाता है, वहां अपनत्व है। तो भगवान ने कहा देखो, मुझे भूख नहीं लग रही है,
भूख नहीं लगी है, तो इसलिए मैं आपके यहां नहीं खा सकता। दूसरी बात, आपका हमारे प्रति कोई प्रेम भाव भी नहीं है, इसलिए यहां मैं नहीं खा सकता। लेकिन विदुर का हमारे प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के नाते वो यदि बुलाएंगे भी नहीं तब भी मैं उनके घर में जाकर के प्रेम से खा सकता हूं। भाव प्रदान है, जितना अधिक भाव होगा भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम है केशव स्वामी। बहुत बड़े भजनानंदी थे, भगवान का भजन करते थे। तो एक बार वो बीजापुर गए, संयोग से एकादशी का दिन था। तो भक्तों को कहे कि भाई आज तो रात में जागरण करेंगे। तो सारे भक्त भजन में लग गए। केशव स्वामी जी को लगा कि भाई ठंड का दिन है, कुछ ना कुछ इनको पेय चीज जो है ना पिलाना चाहिए, ताकि ठंड भी दूर हो जाए, गर्माहट आ जाए शरीर में। अब तो देखते हैं कि रात के 11 बज चुका है, दुकानें बंद हो गई थी। तो केशव स्वामी जी कई स्वयं गए, कई दुकान देखे, बाकी भक्तों को कहे कि आप भजन करो। सब भजन कर रहे थे। अब वहां जा करके एक दुकानी को रात में उठाते हैं, वो आधी नींद में है। तो केशव स्वामी जी ने कहा कि कुछ मिश्री और कुछ सौंठ दे दीजिए। मिश्री जो है ताकत देती है और सौंठ जो है गर्माहट देती है। तो दोनों को मिला करके भक्तों को पिलाएंगे तो उनको ताकत भी मिलेगी भजन करने के लिए और गर्माहट भी रहेगी, इसलिए ठंड भी नहीं लगेगी। अब उसने मिश्री और सौंठ की जगह बचनाग दे दिए। रात में उनको दिखाई नहीं पड़ा, पास पास में बोरी थी और दोनों एक जैसे लगते हैं। और ये भी रात में आए बिना देखे, उनको पीस करके पानी गर्म किए, भगवान को भोग पवाए और सारे भक्तों को खिलाए। सवेरा हुआ, वो भक्त आया, दुकान खोलता है, देखता है अरे बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? सौंठ की जगह पे मैंने बचनाग दे दिया, तो इसलिए जितने भी पिए होंगे सब मर गए होंगे। बचनाग जो है विष होता है। बिच्छू सर्प यदि किसी को काट ले तो उस विष को दूर करने के लिए ये विष भी प्रयोग किया जाता है। तो विष को विष ही काटता है। तुरंत दौड़ते दौड़ते जहां भजन कर रहे वहां गए। वहां जाकर के जब देखते हैं, पूछते हैं कि भाई कोई मरा तो नहीं है? नहीं, सब तो ठीक है। अरे कल बहुत बड़ी गलती हो गई, रात में बिना देखे मैंने आपको सौंठ की जगह पे बचनाग दे दिया, अभी बचे कैसे? केशव स्वामी जी ने कहा देखो हम तो कुछ किए नहीं, भगवान को अर्पित किए और उस प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया। तो
सेठ ने कहा एक भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, सारा विष भगवान अपने ऊपर ले गए। अब मंदिर में जाकर के जब देखते हैं तो भगवान की जो प्रतिमूर्ति है नीली पड़ गई है, विकार दिखाई पड़ रहा है। तो केशव स्वामी जी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप जब 6 दिन के थे, पुतना राक्षसी का विष पान करके आप उसको भी हजम कर दिए। जब कालिया सर्प ने आपको दंशन किया तब भी उसके विष का असर आप पर नहीं हुआ। तो ठीक इसी प्रकार आपने बचना को प्राशन करके सारे भक्तों को बचाए, तो आप में कोई असर नहीं होना चाहिए प्रभु, आप पहले जैसे थे ऐसे बन जाइए। तो तुरंत पहली जैसी मूर्ति थी ठीक इसी प्रकार प्रकाशमान होकर के चमचमाने लगती है। देखो यहां भाव से क्या दिए, विष, और भगवान उस विष को स्वयं पान कर गए और भक्तों के ऊपर कोई असर होने नहीं दिया। यही तो भगवान की भगवत्ता है, यही तो भगवान की लीला है। लीला के माध्यमों से भक्तों का कल्याण करते हैं भगवान। तो इसलिए यहां कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आयुर्वेदी शास्त्र में, आयुर्वेद में जो बेर का फल है उसको कुपथ्य माना गया है। उसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन सबरी माता चुन चुन करके बेर लाती है और भाव से जब भगवान को खिलाती है तो उस झूठे बेर को भी भगवान खा जाते हैं। तो इसलिए यहां कहने का अभिप्राय भक्त्या शब्द भगवान प्रयोग किए। भागवत में एक बात आई है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम भसाम्बुधो। भक्ति से मदगुण श्रुति मात्रेण, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान के गुण, लीला, चरित्र, स्वरूप, नाम, धाम के बारे में वर्णन आता है और सब के सब पवित्र है और उसके माध्यम से आप मुक्त हो सकते हैं। तो उसको सुन करके मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को जब आप कर्णरंध्र से सुन करके हृदय में धारण करते हैं, मयि सर्व गुहाशयी, जितने भी अंतःकरण है सबके अंतःकरण में भगवान ही झलक रहे हैं।
जो बिंब है वही प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या है? बिंब है। बिंब के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मयि सर्व गुहाशयी, सबके अंतःकरण में अहंकारात्मिका वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है, उस चैतन्य के साक्षी के रूप में मनोगति रविच्छिन्ना, उस साक्षी की तरफ यदि आपकी मनोवृत्ति बहने यदि लगेगी, किस प्रकार? यथा गंगाम भसाम बुधो। आजकल तो गंगा जी में बहुत बड़े बड़े डैम हो गए। और पहले ये दृष्टांत दिए हैं जिस समय गंगा जी में कोई डैम नहीं था। तो गंगोत्री से गंगा जी निकल करके चलते चलते बिना रुके बिना थके सीधा गंगा सागर तक चली जाती थी, रुक रुक के नहीं, प्रवाह रूप से। यथा गंगाम भसाम बुधो, अम्बुधो जो जल राशि है, समुद्र है, उसके साथ गंगा के जल जो है मिल जाते थे, एकाकार हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार मनोवृत्ति जब परमात्मा की ओर अनुधावन करने लगे तो परमात्मा मय हो जाते हैं। कहने का मतलब जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के साथ एक ही भूत होना, एक रूप होना, एक स्वरूप होना। भले कोई जल नमकीन है, कोई कसैला है, कोई मधुर है, लेकिन है तो सब जल है। उसमें नमकीन पना, कसैला पना, मधुर पना, ये सब क्या है? उपाधि से है। जलत्वेन एक है। जैसे आजकल की भाषा में यदि आप कहेंगे जो जल है H2O, दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन के अणु मिल करके जल बनते हैं। चाहे समुद्र के जल हो उसी में भी H2O है, चाहे कुआं के जल हो, चाहे नदी के जल हो, चाहे तालाब के जल हो, चाहे नलकुआं के जल हो, चाहे कुआं के जल हो। तो ठीक इसी प्रकार सब उपाधि में एक ही आत्म तत्व है और प्रेम से यदि आप कुछ भी समर्पण करते हैं, भक्ति भाव से आप यदि समर्पण करते हैं तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहां एक चीज और ध्यान देने योग्य है। व्यवहारिक रूप से कोई भी चीज यदि हम भगवान को समर्पित करते हैं तो सब कुछ तो भगवान का है। तो वेद में एक बात आई है, दीवाना खादंती पीबंती दृष्ट्वा एव तृप्यंती। आप कोई भेंट लेकर के जाते हैं तो उन भेंट को भगवान नहीं लेते हैं, लेकिन आपके भाव को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान की एक नाम है भावग्राही, भाव को ग्रहण करते हैं।
तो जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, कभी आप देखेंगे माँ जो है लोरी सुनाते सुनाते इधर उधर घुमाते उस बच्चे को खिलाती है, और वहां बर्तन में खाद्य है उसको उठा करके बच्चे के मुख में डालती है। इस क्रिया को बच्चा देखता है और वो भी कुछ दाने उठा करके मां को खिलाने के लिए प्रयास करता है, तो मां बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, कहती है कि बेटा तू ही खा ले, तू खा लिया तो मैं भी खा लिया। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा खाते नहीं है, वो तो अभोक्ता है, वो कुछ खाते नहीं है, लेकिन जो भी आप भेंट देते हैं ना उसको स्वीकार कर लेते हैं। वृंदावन में एक बहुत बड़े भक्त हुए, उनका नाम था कल्याण। बहुत ही विरक्त, अपरिग्रही, भिक्षा मांग करके पेट पालते थे और झोपड़ी में रह करके भगवान का भजन करते थे। रोज बिहारी जी का दर्शन करते थे। और लोग जानते थे कि भाई बहुत अच्छे संत हैं। इस प्रकार के संत बिरले होते हैं। भिक्षासी थे, कम बोलते थे, लेकिन अधिक भजन करते थे। भजने का वृत्ति। भिक्षा तो आधा घंटा के लिए मांगने जाएंगे, 1 घंटा के लिए मांगने जाएंगे, लेकिन अवशेष समय भगवान का भजन करते थे। तो एक बार एक सेठ, जो उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, वृंदावन भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन किसी ने कहा कि भाई एक सिद्ध संत है, वो चाहेंगे तो तुम्हारी फैक्ट्री को पुनः चला सकते हैं। तो सेठ जी बिहारी जी के पास तो नहीं गए, लेकिन उस संत के पास गए। संत निराडंबर प्रिय है। एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे थे। ये जाके साष्टांग प्रणाम किए, कहे कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, आपकी कृपा यदि हो जाए तो मेरे दुख दूर हो सकते हैं। कई दिनों से मेरी फैक्ट्री बंद हो गई और आपस में झगड़ा झंझट चल रहा है, मन बहुत बेचैन है। आप जैसे संत किसी के प्रति यदि करुणा करते हैं तो व्यक्ति निहाल हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा, देखो मैं तो भिक्षासी हूं, मैं लोगों के घर में जाकर के भिक्षा ला करके पेट पालता हूं, मैं तुम्हारा दुख कैसे दूर कर सकता हूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं। देखो मैं कैसे झोपड़ी में रहता हूं, जहां बारिश की बूंदें
झोपड़ी नहीं रोक पाती है, धूप की किरणें नहीं रोक पाती है, ऐसी झोपड़ी में बैठा हुआ हूं, तो मैं आपका दुख क्या दूर करूंगा। इतने में बांके बिहारी की मंदिर खुलता है और घंटा बजने लगता है। तो संत कहते हैं, देखो हमारे तो एक ही आश्रय है, बांके बिहारी। वो सर्व समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इसलिए आओ उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो उस सेठ को लेकर के महात्मा जी बांके बिहारी जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि दोनों हाथ ऊपर करो। और जो भी मांगना है तो सरकार से मांगो। बांके बिहारी को सरकार कहते हैं। और उसके बाद वो सेठ घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके हालात जो है ना सुधर जाती है, और बीच बीच में वो बांके बिहारी जी का दर्शन करने आते थे, धन्यवाद देने आते थे, आभार प्रकट करते थे कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे परिवार जो है वर्तमान खुशहाल है। और स्वयं भजन भी करते थे, घर में भी सांसारिक कार्य के साथ साथ भगवान का भजन भी करते थे। आगे चल करके वृद्ध हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो फिर वृंदावन आना असंभव हो गया। उनके गांव से एक व्यक्ति वृंदावन आ रहे थे। जब ये सुने तो उस व्यक्ति के पास जाकर के कहे कि देखो मेरी तरफ से 750 रुपया दिए, कहे कि भगवान को वस्त्र और भोग लगा देना, वस्त्र और भोग लगा देना। और व्यक्ति, क्योंकि पहले लोग चल करके आते थे, चलते चलते आते थे, कई दिन लगता था। तो व्यक्ति आया, आ करके पहले अपना कार्य किया, फिर उसको याद आई कि अरे सेठ जी जो है ना 750 रुपया दिए थे वस्त्र और भोग लगाने के लिए, तो कुछ वस्त्र खरीदा और भोग लिया तो कुछ अधिक पैसा लगे। 750 दिए थे तो 249 प्लस हो गए। तो जो व्यक्ति था वो सोचा कि चलो भाई मेरी तरफ से भी थोड़ी सेवा हो जाए, तो अपनी तरफ से कुछ पैसा मिला दिए और भगवान को वस्त्र और भोग चढ़ाए। फिर वो लौटने लगे, चलते चलते आना पड़ता था। जिस दिन घर पहुंचने वाले थे उसके पूर्व दिन भगवान ने लीला की और सेठ के स्वप्न में आ करके कहे कि तुम्हारी भेंट मैंने ग्रहण कर ली, लेकिन 249 रुपीज अधिक लगा है, तो तुम उस व्यक्ति को लौटा देना। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए, स्वप्न छूट गया। सेठ जी बैठ जाते हैं, चिंतन करते हैं कि भगवान की कैसी लीला है। सवेरे उठते ही उनके घर में दौड़ करके जाते हैं कि वो व्यक्ति लौट आया है कि नहीं।
उनके घर वाले कहते हैं कि जहां तक हम लोगों को पता चला है आज शाम को वो पहुंच जाएंगे। तो जैसे वो व्यक्ति शाम को लौटते हैं घर में तो सेठ पहुंच जाते हैं और जा करके उनको कहते हैं कि देखो स्वप्न में भगवान आ करके मुझे ऐसा ऐसा कहा, 249 रुपया 249 आपको देना है। तो भक्त भी चौंकता है कि अरे ये बात मेरे सिवा कोई जानता नहीं है। और भगवान ने ऐसी लीला की कि स्वप्न में आकर के आपको सारे हिसाब किताब बता दिए। सेठ जी उनको 249 पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति भाव से जो भी प्रदान करता है भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। चाहे बेल पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे कमल का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, कोई पुष्प आपके पास है तो पुष्प ले जा करके आप चढ़ाते हैं। फल है, आम है, एप्पल है, सेब है, केला है, संतरा है, जो भी फल आपके पास उपलब्ध है आप उसको चढ़ाते हैं। तो यम गंगा जल हो ऐसी बात नहीं है, आपके सामने जो भी जल उपलब्ध है उस जल को यदि आप भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उसको सहर्ष ग्रहण कर लेते हैं। देखो यहां जो प्रधानता है वस्तु प्रधान नहीं है, भगवान ने कहा भाव प्रधान। अब कहीं भी यदि भाव है तो बिना रोक टोक के व्यक्ति चला जाता है। अब जहां भाव नहीं है तो व्यक्ति बुलाने पर भी नहीं जाता है। तो भगवान के दरबार में भी टिकट लगती है। किसकी? आप टिकट बनाना चाहते हैं भगवान के दरबार में पहुंचने के लिए तो टिकट है भाव। भाव है, आप जहां है वहीं से आप भगवान को याद किए और उस भाव से भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। कितनी विलक्षण बात है। तो इसलिए तदहम भक्ति पहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः कहने का मतलब जिसके अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं होगा, अब अंतःकरण शुद्ध नहीं है इसका अभिप्राय कामना वासना है, तभी तो अंतःकरण अशुद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि नकारात्मक गुण है तो अंतःकरण शुद्ध है। लेकिन भगवान का भजन करते करते, भजन पूजन अर्चन यजन कीर्तन करते करते जो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, ऐसे शुद्धांत करण में भगवान को मांगने का भाव नहीं रहता है। तो यहां अद्वैत वेदांत की दृष्टि से जब आप विचार करते हैं तो सब उपाधि में जो परमेश्वर तत्व है उस परमेश्वर तत्व को अहम इस रूप से आप
ग्रहण करते, अहम ब्रह्मास्मि। जो अहम है उपाधियों को हटा देना। जैसे सबरी माता बेर को टेस्ट करके भगवान को खिलाती थी, तो ठीक इसी प्रकार उपाधि को हटा करके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अद्वितीय तत्व हूं, इस प्रकार अनुभव करना। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति, ऐसे शंकराचार्य भगवान कहते हैं। आपका जो स्वरूप है, प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वही बिंब है, और वो मैं हूं। इस प्रकार जो चिंतन करते हैं वही मोक्ष के अधिकारी है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो सब रूप में परमात्मा होने पर भी उपाधि को बाध करके जो स्वरूप को बोध कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, इस प्रकार कहा गया है। इसके आगे देखो, यहां पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ी सी परेशानी होगी। पत्ता तोड़ने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, जल लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फूल तोड़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फल लेने के लिए दुकान में जाना पड़ेगा। लेकिन आगे भगवान बताने वाले हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो, कर्तव्य कर्म कर रहे हो, उसको करते समय उसको आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कैसे? कल हम उसके ऊपर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।